नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर क्लास देखेंगे। इस क्लास में लगभग 1000 MCQ देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया ENIAC का आविष्कार कब हुआ था? यह 1945 में इसका आविष्कार किया गया था, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वर्ष 2025 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी मानी जाती है? तो यह 5वीं पीढ़ी मानी जाती है, तो यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, यानी B सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया जाता था। तृतीय में हो जाएगा IC चिप का प्रयोग किया जाता था। अगला देखते हैं, दिया गया USB की खोज किसने किया था? तो USB खोज हो जाएंगे अजय भट्ट हो जाएंगे, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ACG जिसको अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो यह 24 KB होती है, यानी B सही हो जाएगा। AGC का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हो जाएंगे चार्ल्स स्टार्क ड्रापर लाइब्रेटरी हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? तो यह CPU हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU पूरा नाम हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, यानी इसमें A सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया CPU का विस्तृत रूप क्या होता है? तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें A दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं, CPU का कौन सा भाग गणना और तुलना करता है? तो यह ALU हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया CPU में ALU का कार्य क्या होता है? तो यह गणना करना और तर्क करना हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शब्द परास अधिक होने पे कंप्यूटर की गति कैसी होती है? तो यह बढ़ जाता है, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर में IC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आकार एवं लागत कम करने के लिए IC का प्रयोग किया जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रथम गणना यंत्र अबेकस इसमें कौन सा है? तो यह अबेकस हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे बड़ा, सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? तो यह हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकास किन संस्थान ने किया था? तो यह CDAC हो जाएगा, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एकीकृत परिपथ यानी IC का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी में हुआ, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी हो जाएंगे, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ENIAC का निर्माण किसने किया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउचली हो जाएंगे, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो यह बेल प्रयोगशाला हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिए गए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग प्रारंभ किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो यह जो है तृतीय पीढ़ी में हुआ था, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में जो है बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह सिद्धार्थ हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जब है कब किया गया था? तो यह 1946 हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1947 में जो है बेल लैबोरेटरीज ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, तो यह हो जाएंगे बर्डीन, विलियम, सर्कले एवं ब्रैटन हो जाएंगे, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। भारत की जो है सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मॉनिटर का जो है सबसे छोटा दृश्य तत्व क्या कहा जाता है? तो यह जो है फिलिक्स हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है डाट पिच जो है कम होने पे मॉनिटर की गुणवत्ता कैसी होती है? तो यह जो है बेहतर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की समस्या का जो है आउटपुट देखने के लिए जो है किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है मॉनिटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कीबोर्ड में जो है फंक्शन की संख्या जो है कितनी होती है? तो यह जो है 12 होती है, इसमें 1 से 12 दिया रहता है। अगला देखते हैं, दिया गए इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है प्रिंटिंग किसके संपर्क में होता है? तो प्रिंट हेड और कागज़ के संपर्क में होता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पॉइंटिंग डिवाइस का जो है प्रमुख उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यह माउस हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बार कोड रीडर जो है किस प्रकार का उपकरण है? तो यह इनपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है स्कैनर का उपयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने बनाया था? तो डगलस एंगलबर्ट हो जाएंगे, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे अधिक प्रयुक्त इनपुट डिवाइस जो है कौन सी है? तो यह कीबोर्ड हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर से जानकारी प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? यह प्रिंटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, AMD का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह जो है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। ATA का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, DDR का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो डबल डेटा रेट हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, PCI का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो पेरीफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, DVD का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसमें जो है कंपैक्ट डिस्क जो है रे वाइट्रेबल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को जो स्टोर करता है क्या कहलाता है? तो इसको जो स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, CDRW की विशेषता क्या है? तो बार बार पढ़ी और लिखी जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रोम का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह जो है अस्थायी निर्देशों को जो है सुरक्षित करता है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा।
रैम को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो रैम को जो है मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया कैश मेमोरी जो है कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू के पास या अंदर स्थित होती है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी जो है किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो यह जो है हार्ड डिस्क का उपयोग करके बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोम का जो है कौन सा गुण जो है सही दिया गया है? तो इसका डेटा जो है अस्थायी रहता है, यानी बी सही हो जाएगा। रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो वोलाटाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सीडी रोम में डेटा को जो है इसको जो है केवल पढ़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीडी आरडब्ल्यू की विशेषता क्या है? तो कई बार लिखी और इसको मिटाई जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डीवीडी के जो है संग्रहण क्षमता सीडी से जो है कैसी होती है? तो यह इसकी क्षमता जो हो जाएगा सीडी से अधिक होती है, तो यानी बी सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार की जो है मेमोरी होती है? तो यह जो है द्वितीयक मेमोरी होती है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक में जो हो जाएगा उसमें जो है रैम रोम ये सब आता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का जो है सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो यह कैश मेमोरी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। 1 बाइट बराबर होता है तो 8 बिट के जो है 1 बाइट बराबर होता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 KB जो है कितने बाइट के होता है? तो जो 10 से 24 बाइट के हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 MB जो है किसके बराबर होता है? तो यह 10 से 24 1 KB के बराबर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है इसका आधार क्या होता है? तो इसे आधार संख्या 2 होता है, यानी 0 और 1 मिला के 2 संख्या होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है प्रयुक्त कौन सा होता है? तो इसमें 0 और 1 हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। ASCII का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैरेक्टर कोडिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, EBCDIC का जो है विकास किस कंपनी की ने किया था? तो IBM कंपनी ने किया था, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। लॉजिक गेट का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो डिजिटल परिपथ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रोसेसर का जो है प्रमुख भाग कौन सा है? तो ये CPU हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। CPU का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी इकाइयों को जो है नियंत्रित करता है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ALU जो है किस प्रकार का जो है कार्य करता है? तो इसमें अंकगणितीय एवं तार्किक करता है, ये गणना करता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, CPU में जो है ALU और CPU मिलकर जो है क्या बनाते हैं? तो ये प्रोसेसर बनाते हैं, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस जो है कौन सी है? तो स्कैनर जो हो जाएगा यह इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर जो हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बार कोड रीडर जो है किस प्रकार का जो है उपकरण है? तो यह इनपुट डिवाइस को हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यह जो है कीबोर्ड हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है परिणाम दिखाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह मॉनिटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रिंटर जो है किस प्रकार का जो है उपकरण है? तो यह आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। डगलस एंगलबर्ट जो है किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो माउस का आविष्कार किया था, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बार कोड रीडर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो बार कोड पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HDMI का पूरा नाम क्या है? तो हाई डिफिनियंसी मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, PCI का जो है पूरा नाम क्या है? तो पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा।
DDR का संबंध किससे है? तो रैम से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ATA का उपयोग किसके संबंध में होता है? तो यह जो है स्टोरेज डिवाइस इंटरफेस के संबंध में होता है। USB के जनक कौन है? तो अजय भट्ट जो हो जाएंगे, इसके जनक हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में जो है इसका आविष्कार हुआ था। अगला देखते हैं, ट्रांजिस्टर का जो है आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बेल लैबोरेटरीज में हुआ था, यानी बी सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC के आविष्कारक कौन थे? तो जैक किल्बी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की जो है सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ENIAC जो है किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो यह जो है प्रथम समान प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस तकनीक पे आधारित हैं? तो यह जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है मुख्य आधार क्या था? तो यह जो है माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका उपयोग किया जाता था? तो IC का प्रयोग किया जाता था। पहले में वैक्यूम हो जाएगा, दूसरे में ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। वर्ड लेंथ का जो है संबंध किससे है? यानी CPU से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए पिक्सल जो है किसका सबसे छोटा दृश्य है? तो यह जो है मॉनिटर का जो है सबसे छोटा दृश्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉट पिच जो है किसकी गुणवत्ता को जो है प्रभावित करता है? तो यह मॉनिटर हो जाएगा। साधारणतः कीबोर्ड में जो है फंक्शन की कितनी होती हैं? तो 12 होती हैं, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे तेज गति वाला मेमोरी जो है कौन सा हो जाएगा? तो यह कैश मेमोरी हो जाएगा। कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे को कहा जाता है? तो यह CPU को जो है इसको मस्तिष्क कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ग्रेप कमांड का जो है कार्य क्या होता है? तो यह किसी फाइल में जो है विशिष्ट पैटर्न की जो है खोज करना हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। NTFS फाइल सिस्टम में जो है कितने प्रकार के जो है लिंक सपोर्ट किए जाते हैं? तो इसमें जो है 2 प्रकार के लिंक सपोर्ट किए जाते हैं। कीबोर्ड द्वारा सीधे टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसमें जो है Ctrl+Alt+Delete हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्राफिक्स एवं इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है GPU का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड पर जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में जो है क्या उपस्थित होता है? तो यह जो हो जाएगा GPU हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लाइनेक्स में जो है OS में बूट अप प्रोसेस को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो इसमें जो है बूट लोडर जो हो जाएगा ये नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। PCI को जो है इंटेल द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है 1992 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, PCI का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है CPU और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आधुनिक कंप्यूटर मुख्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक साथ कई प्रोग्राम चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा हो जाएगा? तो यह लाइनेक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हार्डवेयर के बजाय जो है प्रयुक्त या रोम में रखा जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है फर्मवेयर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
सी भाषा में जो है लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यह जो है यूनिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाइनेक्स का जो है नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है लाइनस टोरवल्ड्स हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया बार बार प्रयोग में आने वाला जो है छोटे छोटे प्रोग्राम जो है क्या कहलाते हैं? तो सब रूटीन प्रोग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो कोडिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है ये जो है डॉट स्लैश करके दिए गए तात्पर्य क्या होता है? तो यह जो है रूट डायरेक्टरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाइथन में जो है सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो है किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो हैच का प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। पाइथन में जो है PIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह हो जाएगा प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है फ्लो चार्ट में जो है यह जो है किसका संकेत क्या दर्शाता है? तो यह जो है डिसीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्लो चार्ट में जो है संकेत जो है क्या दर्शित करता है? तो डेटा फ्लो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया फोरट्रान जो है किस प्रकार की भाषा है? तो यह उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। किसी प्रोग्राम सूचना प्रणाली का जो है चित्रमय विवरण जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है फ्लो चार्ट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सभी कंप्यूटर में जो है कौन सी भाषा लागू होती है? तो यह मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की जो है उच्च स्तरीय भाषा जो है कौन सी है? तो इसमें जो जावा दिया गया है ये उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा। अगला देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस भाषा में जो है लिखा गया है? तो सी और असेंबली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी शार्प को जो है किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो सी हैच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा जो है कहाँ विकसित हुई थी? यह फ्रांस में विकसित हुआ था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया के यूनिक्स का जो है विशेष उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह वेब सर्वर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया और जावा जो है किस प्रकार की भाषा है? तो यह जो है उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहा जाता है? तो मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मशीन जो है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज जो है किन अंकों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो 0 और 1 अंकों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया अंग्रेजी भाषा के समान जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी है? तो कोबोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1964 में जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो जॉन जी कैमनी ने जो है किया था, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोबोल भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह जो है व्यवसाय के क्षेत्र में किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीन भाषा में जो है कौन बदलता है? तो यह जो है कंपाइलर और इंटरफेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी है? तो फोरट्रान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओरेकल जो है क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सी भाषा का जो है विकास किसने किया था? तो डेनिस रिची जो हो जाएंगे, इन्होंने सी भाषा का विकास किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है उदाहरण कौन सा है? तो C++ और जावा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
स्नोबॉल के आविष्कार कौन थे? तो ये जो है ग्रेसबोल्ड हो जाएंगे, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्न स्तरीय भाषा के जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो असेंबली भाषा या मशीन भाषा जो हो जाता है यह निम्न स्तरीय हो जाता है। अगला देखते हैं। असेंबली भाषा जो है एक मशीन भाषा है, माफ़ करिएगा, इसमें जो है ये निम्न स्तरीय है। सी भाषा का जो है विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। कोबोल जो है किस प्रकार की भाषा है? तो एक कंप्यूटर की भाषा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। DBMS डेटा को जो है एक्सप्लोरर करने के लिए किसकी अनुमति जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। API क्या है? तो API जो हो जाएगा मिडिल वेयर जो डेटाबेस को जो है एक्सेस करता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया डेटा रिकवरी की वह विधि जिससे जो है समय समय पर डेटाबेस की कॉपी करके बनाया जा सकता है, तो जो है मिररोरिंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया फोक्स प्रो जो है क्या है? तो डेटाबेस प्रणाली हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है डेटा फाइलों को संपादित करने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया जो है ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये अपडेट हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जिस डेटाबेस फाइल में रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको मास्टर फाइल कहा जाता है, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है रिलेशनल डेटाबेस में रो और कॉलम के रूप में जानकारी कहाँ रखी जाती है? तो यह जो है टेबल हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। डेटा को जो है कहाँ जमा किया जा सकता है? तो DBMS सॉफ्टवेयर में जो है जमा किया जा सकता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। डेटा लिखे जाने के स्थान पे जो है क्या कहा जाता है? तो डेटा फील्ड हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। रिकॉर्डों का जो है संग्रह जो है क्या कहलाता है? तो ये फाइल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मेनू जो है किसका भाग होता है? तो यूजर इंटरफेस का भाग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। दिया गया है विंडो एक्सप्लोरर जो है क्या है? तो फाइल मैनेजर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया डिस्क डिफ्रागमेंटर किस प्रकार का जो है प्रोग्राम है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया लोकप्रिय विंडो जो है वातावरण विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? तो यह जो है 1990 हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। दो कंप्यूटरों के बीच जो है संबंध बताने की तकनीक की सुविधा जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है इंटरफेस कहा जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कमांड्स और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है? तो यह मेन्यू बार हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया टेक्स्ट को जो है हाईलाइट करके एडिट और कॉपी पर जो है क्लिक करने से जो है क्या होता है? तो यह जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से जो है कॉपी होके क्लिक बोर्ड में चला जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन से जो है कॉपी किया गया डेटा कहाँ पर जो है स्टोर किया जाता है? तो यह जो है क्लिक बोर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। माउस के कर्सर की गति को घटाने और बढ़ाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कंट्रोल पैनल ऑप्शन का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। विंडोज़ 2000 का विकास किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडोज़ 2000 का आविष्कार किया था, विकास। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो पॉल एलन और बिल गेट्स जो हो जाएंगे, इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगी, बी यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कटिंग और पेस्टिंग के साथ जो है काटी गई सामग्री अस्थायी रूप से कहाँ जो है स्टोर होती है? तो यह क्लिप बोर्ड हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। किस विंडो संस्करण में जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है? तो विंडो 95 हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शॉर्टकट कुंजिया का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किस संयोजन में किया जाता है? तो यह जो है Ctrl+8 हो जाए, यानी बी सही हो जाएगा। विंडो 98 का विकास जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1998 हो जाएगा। इसमें 98 लिखा है तो 98 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हार्ड डिस्क डिलीट की गई फाइलें जो है कहाँ भेजी जाती हैं? तो यह रिसाइकल बिन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। विंडो डेस्कटॉप पर जो है विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो यह जो है आइकॉन के द्वारा दर्शाए जाते हैं, यानी बी सही हो जाएगा। आप अपना पर्सनल फाइलें या फोल्डर जो है कहाँ रख सकते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट्स में जो होता है यहाँ रख सकते हैं। अगला देखते हैं। हेल्प मेनू जो है कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो स्टार्ट बटन पर जो है ये उपलब्ध होता है। पूरे स्क्रीन पे जो है विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मैक्सिमाइज बटन हो जाएगा। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम पे जो है नाम या आइकन कहाँ दिखाई देते हैं? तो मेनू बार हो जाएगा। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जो है किसके नाम है? तो यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। टास्क बार स्क्रीन के नीचे जो है किस भाग में होता है? तो यह जो है नीचे होता है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पुल डाउन मेनू जो है फीकी यानी डिम हुई कमांड का जो है क्या अर्थ आता है? तो कमांड वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है विंडोज़ में जो है ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, ऐड एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम आज जैसे आइकन कहाँ पर होते हैं? तो यह जो है कंट्रोल पैनल में होता है। वर्तमान में जो है प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए जो है किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है ग्राफिक्स या ग्राफिकल विंडो हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ड्रॉप डाउन मेनू को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुल डाउन मेनू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमांड की वह सूची जो स्क्रीन पर जो है प्रकट होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मेनू कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। प्रत्येक कमांड का जो है विशेष कार्य होता है, तो यह मेनू पे होता है, यानी बी सही हो जाएगा। दिया गया एक्सेल में जो है एक साथ कई कॉलम डिलीट करने के लिए जो है क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कॉलम चुनकर राइट क्लिक, उसके बाद जो है डिलीट करें, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पहली बार एक्सेल खोलने पे जो है क्या दिखाई देता है? तो यह जो है ब्लैंक स्प्रेड शीट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। स्प्रेड शीट में जो है प्रिंट एरिया निर्धारित करने का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो केवल चुने हुए सेल जो है प्रिंट करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि एक्सेल की किसी डेट को जो है नहीं पहचानता तो उसे क्या मानना चाहिए? तो यह जो है टेक्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक्टिव कॉल कंटेंट जो है कहाँ दिखाई देता है? तो यह फार्मूला बार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक्सेल वर्क बुक जो है किसका संग्रह होता है? तो वर्क शीट का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक्सेल में जो है प्रत्येक सेल जो है किसके पहचाना जाता है? तो रो और कॉलम लेवल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सेल एड्रेस में जो है सबसे पहले क्या आता है? तो यह जो है कॉलम नेम आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक्सेल चार्ट बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
वर्कशीट में जो है आयताकार सेल समूह को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको सेल रेंज कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्सेल 2023 फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या है, तो .xls हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्सेल फाइल में जो है किस रूप में जो स्टोर होती है, तो वर्कबुक में जो है स्टोर होता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्सेल का जो है मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, तो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, एक्सेल में जो है सेल की पहचान किससे होती है, तो यह जो है एड्रेस जो दिया गया इससे होती है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में जो है हेल्प खोजने के लिए जो है कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो हो जाएगा टेल मी व्हाट यू वांट टू डू हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है मार्को वायरस समानता किससे फैलता है, तो यह जो है MS वर्ड और एक्सेल डॉक्यूमेंट्स जो है फैलता है, यानी अपना नंबर ए बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फॉन्ट वेट का जो है अर्थ क्या होता है, तो यह फॉन्ट की मोटाई हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो है क्या शामिल होता है, तो लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, मार्जिन चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट स्पेसिंग हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, MS वर्ड में जो है फॉन्ट साइज एवं फॉन्ट टाइप कहाँ बदले जा सकते हैं, तो यह जो है फॉर्मेट मेनू में जो है बदले जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नोटपैड फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, तो .txt हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, MS वर्ड में जो है मैग्नीफी बटन कहाँ होता है, तो यह जो है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से जो है क्या बनाया जाता है, तो यह जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उपयोगकर्ता द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है, तो यह फाइल नाम कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए मेमोरी से जो स्टोरेज माध्यम एवं डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, तो यह सेविंग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक्सेल में जो है एक साथ कई कॉलम हटाने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कॉलम को जो है सिलेक्ट करना चाहिए, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चयनित कॉलम हटाने के लिए जो है किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो डिलीट का प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहली बार जो है स्प्रेडशीट खोलने पर जो है क्या दिखाई देता है, तो यह जो है ब्लैंक स्प्रेडशीट दिखाई देता है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रिंट एरिया जो है निर्धारित करने का उद्देश्य क्या होता है, तो केवल चयनित सेल प्रिंट करना हो जाएगा। एक्सेल किसी डेट को जो है नहीं पहचानता, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है टेस्ट कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फार्मूला बार में जो है क्या प्रदर्शित होता है, तो इसमें एक्टिव सेल और कंटेंट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्कबुक जो है किसका संग्रह होता है, तो वर्कशीट का हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेल की पहचान जो है किससे होती है, तो सेल एड्रेस से जो है इसकी पहचान होती है। अगला देखते हैं, दिया गया सेल एड्रेस में जो है सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो कॉलम नेम जो है दिखाई देता है, यानी बी सही हो जाएगा। सेल एड्रेस का जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा A10 हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चार्ट बनाने के लिए जो है किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, तो चार्ट विजार्ड हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। सेल रेंज जो है किसको कहा जाता है, तो यह जो है आयताकार सेल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक्सेल फाइल
एक्सेल 2003 का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट XLS हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्सेल की फाइल जो है किस रूप में जो है सेव होती है? तो वर्कबुक हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लाइन में जो है सबसे समान टोपोलॉजी कौन सा होता है? दिया जो है बस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये वन लाइनर आ गया है। तो ऐड ऑन कार्ड जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पर जो है केंद्रीय सर्वर जो है क्या कहलाता है? तो फाइल सर्वर कहलाता है। आईपी एड्रेस के विभाजन कितनी क्लासों में किया जाता है? तो 4 क्लासों में किया जाता है। अगला देखते हैं, वैन के जो है सबनेट जो है कितने कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें 8 कंपोनेंट होते हैं। नेटवर्किंग में जो है हैंड शैकिंग का जो है अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर को जो है हब के साथ जो है जोड़ना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत का उपकरण जो है कौन सा कार्य करता है? तो ये वाकी टाकी जो हो जाएगा, ये हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। फैक्स के लिए जो है किस नेटवर्क का जो उपयोग किया जाता है? तो यह जो है PSTN नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, ब्रिज का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया केबल जो है 90 डिग्री पे मुड़ने के लिए जो है किस जो है कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यह BNS कनेक्टर हो जाएगा, यानी अगला देखते हैं, दिया गया नेटवर्क पर जो है डेटा संचार की जांच करने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? तो यह जो है ऑडिट हो जाएगा। सभी स्टेशन जो है एक ही संचार पथ से जुड़े हों तो जो है कौन सी ट्रोपोलॉजी होती है? तो यह जो है बस ट्रोपोलॉजी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 2 कंप्यूटरों में जो है मॉडर्न हो गया केबल या नेटवर्क से जोड़ने का जो है क्या कहलाता है? तो यह जो है लिंक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्क स्टेशन में जो है आधुनिक टोपोलॉजी जो है कौन सी मानी जाती है? तो रिंग हो जाएगा। डेटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लेना, इसके लिए किस बस का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है एड्रेस बस हो जाएगा, यानी इसमें जो विकल्प में दिया था। गोलाकार क्रम से जुड़े नेटवर्क को जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है रिंग नेटवर्क हो जाएगा। ARPANET का जो है संचालन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो ARPA द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, नेटवेयर का जो है अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक से अधिक जुड़े हुए कंप्यूटर जो है क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा। PP का जो है अर्थ क्या होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 3 शाखाओं वाला जो है स्टार नेटवर्क क्या कहलाता है? तो वाई नेटवर्क हो जाएगा। डाउनलोड और अपलोड स्पीड समान न होने पे जो है क्या कहता है? तो यह जो है एसिमेट्रिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सर्वर और क्लाइंट के बीच जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है वेब केस हो जाएगा। डेटा की अदला बदली की रफ्तार जो है क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर रेट हो जाएगा। एक संचार पथ का जो है पथ वाली टोपोलॉजी कौन सी कहलाती है? जो है रिंग जो हो जाएगा, यह जो है एक संचार वाली टोपोलॉजी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निश्चित समय में जो है ट्रांसफ़र होने वाली सूचना की मात्रा को जो है क्या कहता रहता है? जिसको बैंडविड्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा कनेक्टिंग हार्डवेयर डिवाइस है? इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं, IP एड्रेस की संख्या जो है का विभाजन किस रूप में किया जाता है? तो डेसिमल में किया जाता है। IP एड्रेस जो है कितने अंकों यानी भागों से मिलकर बना होता है? तो 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, TCP/IP का जो है विकास किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरोर पालो आल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया था। 2 असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो गेटवे का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं,
एक चैनल साझा करने वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है? ये ट्री हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग में निश्चित संचार रास्ता क्या कहलाता है? तो वर्चुअल सर्किट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक या अधिक संसाधनों को जो है नियंत्रित करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये सर्वर हो जाएगा। सर्वर सर्किट स्विचिंग में जो है प्रेषक और ग्रहणकर्ता के बीच निश्चित रास्ते का जो है उदाहरण कौन सा है? टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया नेटवर्क के बीच जो है संपर्क के लिए जो है कौन सी लेयर कार्य करती है? तो नेटवर्क लेयर हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो OSI हो जाएगा। OSI रेफरेंस मॉडल में जो है कुल कितनी लेयर होती है? तो इसमें 7 लेयर होती है। नेटवर्क डिस्क ड्राइव को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है लॉजिक डिस्क ड्राइव हो जाएगा। दिया गया मोजिला क्रोम एवं एड जो है किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं? तो इसमें जो है HTTP 1.1 हो जाएगा। बड़ी फाइल ईमेल द्वारा भेजने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस एवं लिंक शेयर हो जाएगा। अगला देखते हैं। वेब पेज में जो है प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+P हो जाएगा। मैक में जो है वेब पेज प्रिंट करने के लिए जो है शॉर्टकट की क्या होता है? CMD+P हो जाएगा। अगला देखते हैं। वेब पेज जो है मार्जिन जो है किसको कहा जाता है? तो कंटेंट और प्रिंटेड पेज के किनारे के बीच का स्थान हो जाएगा। एंटीवायरस द्वारा वायरस मिलने पे जो है क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? तो वायरस को जो है पृथक कर या हटाया जाता है। अगला देखते हैं। फाइल सर्वर जो है किसका उदाहरण होता है? तो सेंट्रल सर्वर का उदाहरण हो जाएगा। ब्रिज का काम जो है क्या होता है? तो ये दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हाफ डुप्लेक्स का संचार का उदाहरण क्या है? तो वॉकी टॉकी हो जाएगा। बस ट्रोपोलॉजी में सभी स्टेशनों से जुड़े किससे जुड़े होते हैं? तो एक ही संचार पथ से जो है जुड़ा होता है। अगला देखते हैं। दिया गया रिंग नेटवर्क में जो कंप्यूटर किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो गोलाकार में जुड़ा होता है। अगला देखते हैं। दिया गया इंटरनेट क्या है? तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इंटरनेट को जो है और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो सूचना का जो है राजमार्ग हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला देखते हैं। वेबसाइट के पते को जो है क्या कहा जाता है? जिसको URL कहा जाता है, यानी अब B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। URL का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? वेबसाइटों को जो है विशिष्ट पहचान देना हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ईमेल के जो है जनक किसे जाना माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन हो जाएंगे, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ब्राउज़र का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? वेब को जो है पेज करने के लिए, जो है पेज देखने के लिए किया जाता है, यानी B सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल जो दिया गया है ये ब्राउज़र नहीं है। बाकी गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सभी ब्राउज़र हैं। अगला देखते हैं। दिया गया सर्च इंजन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो वेब पर जो है जानकारी खोजना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है एक सर्च इंजन है? तो गूगल जो दिया गया सर्च इंजन हो जाएगा। अगला देखते हैं। मॉडर्न का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग में बदलना हो जाएगा, ये मॉडर्न का काम हो जाएगा। अगला देखते हैं। मॉडेम के माध्यम से जो है सिग्नल किसके ज़रिए भेजा जाता है? तो यह जो है फ़ोन लाइन के ज़रिए भेजा जाता है, यानी B सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कंप्यूटर की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्वयं की जो है प्रतियां बना सकता है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया .com डोमेन एक्सटेंशन जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है?
तो यह व्यापारिक संस्थान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, ORG डोमेन एक्सटेंशन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एजू डोमेन एक्सटेंशन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षा संस्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। गेटवे का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जो है जोड़ना, यह गेटवे का काम होता है। अगला देखते हैं, दिया गया हाइपर लिंक जो है क्या करता है? तो वेब पेज पे जो है एक ऐसा शब्द जिस पे क्लिक करने पे जो है दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया मल्टीमीडिया में जो है क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें टेक्स्ट हो गया, ध्वनि, ग्राफिक्स, वीडियो हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्पैम क्या है? तो ये अनचाहा ईमेल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। गूगल जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो सर्च इंजन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। www का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला देखते हैं, URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो यह गूगल हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाइपर लिंक पर जो है क्लिक करने पे जो है क्या होता है? तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वेब पेज जो है खुल जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ईमेल में जो है सब्जेक्ट का जो है क्या उद्देश्य होता है? तो संदेश की विषय वस्तु जो है बताना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गेटवे का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो दो या से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया URL क्या है? तो वेबसाइट का जो है पता हो जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस जो है क्या है? तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम हो जाएगा। वायरस की जो है मुख्य विशेषता क्या होती है? तो स्वयं की प्रतियां बना लेता है। डाउनलोडिंग क्या है? तो सर्वर से जो है सूचना को जो है प्राप्त करना, ये डाउनलोडिंग हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है HTTP का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेब आधारित जानकारी एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडेम जो है किस प्रकार का उपकरण है? तो हार्डवेयर डिवाइस हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला देखते हैं, ईमेल के जो है जन्मदाता किसको माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले दिखाई देने वाला पेज को क्या कहा जाता है? जिसको होम पेज कहा जाता है। अगला देखते हैं, ये रिपीटेड हो गया है। FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। चैट क्या है? तो कंप्यूटर पे जो है टाइप की गई बातचीत हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंटरनेट को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सूचना का राजमार्ग हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल के साथ जो है भेजा गया दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सर्च इंजन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो वेब पे जो है जानकारी खोजना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्पैम जो है किसको कहा जाता है? अनचाहा ईमेल हो जाएगा। वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा ब्राउज़र हो जाएगा। अगला देखते हैं, मल्टीमीडिया में क्या शामिल होता है? तो टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स और वीडियो हो जाएगा। पहला जो है ब्लॉकचेन कार्बानन किसे माना जाता है? तो यह जो है बिटकॉइन को जो है माना जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया ब्लॉकचेन मुख्यतः जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो एक क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा।
ब्लॉकचेन में जो है रिकॉर्ड किस रूप में जो है संग्रहित होता है, तो फ्लैट फाइल और डेटाबेस हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में जो है क्या होता है, तो क्रिप्टोग्राफिक हैश हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 3D प्रिंटिंग के जो है आविष्कारक कौन थे, तो चार्ल्स हल हो जाएंगे। अगला देखते हैं, 3D का अर्थ क्या होता है, तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। RPA का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, RPA का जो है मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को जो है कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वॉलेट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना में किससे की जाती है, तो वर्चुअल वर्कर से किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है मेघदूत क्या है, तो गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया WPS का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप हो जाएगा। फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो अनधिकृत हमलों से जो है सुरक्षित करना होता है। स्पाईवेयर क्या है, तो यूजर की गतिविधियों की जो है नज़र रखता है। अगला देखते हैं, दिया गया DES का पूरा नाम क्या है, तो डेटा इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड हो जाएगा, इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ब्लॉकचेन में जो है माइनर का कार्य क्या होता है, तो लेन देन स्वीकार और संसाधित करना होता है। दिया गया CWR का पूरा नाम क्या है, तो कंटिन्यूअस वेब रीडर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लॉस किस प्रकार की सेवा है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है कितने सर्विस मॉडल होते हैं, तो यह 3 हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो सिक्योरिटी हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो यह 2 हो जाएगा। VR के जो है 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो फुली इमर्सिव हो जाएगा, नॉन इमर्सिव हो जाएगा। गूगल का जो है किफ़ायती VR संसाधन क्या है, तो गूगल कार्डबोर्ड हो जाएगा। पहला VR हेडसेट किस वर्ष बनाया गया था, तो 1968 हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है प्रमुख सर्विस मॉडल जो है कौन कौन से हैं, तो SaaS हो जाएगा, IaaS हो या पास हो, ये जो दिया गया है हो जाएगा। अगला देखते हैं,